Hello everyone, welcome to IRC Chemistry. So this is part 2 of electrophilic alkenes, chapter number 23. In the previous video we have already discussed that if you want to make the alkene electrophilic, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दिया था, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है वो अल्कीन से उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ जा रहा था, which makes the alkene electrophilic. Now in this video we'll see that alkenes can also be made can also make electrophilic by putting the leaving group adjacent to the alkene. वो देखते हैं कैसे. So without any further ado, let's start the video. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये अल्कीन था और यहाँ पे हमने एक कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा था. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कीन से इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से अल्कीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया था. नाउ सपोज मेरे पास यहाँ पे स्टिल अल्कीन है और CO की जगह मैंने रख दिया Br. नाउ जैसे मैंने Br रखा, दिस इज़ योर लीविंग ग्रुप. आप लीविंग ग्रुप एडजेसेंट टू अल्कीन ग्रुप रखते हो तो दिस अल्कीन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक. ओके, दिस अल्कीन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक. और ये जो अल्कीन है हमारा, दिस इज अलाइल ब्रोमाइड. ये जो अल्कीन है, अगेन न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा. तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सपोज ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा SN2 से. तो क्वेश्चन ये आता है, मतलब एक फैक्ट है कि जितने भी अलाइल ब्रोमाइड्स हैं उनका जो SN2 का रेट होता है और जितने भी अल्काइल ब्रोमाइड हैं उनका जो SN2 का रेट होता है, उसमें अलाइल ब्रोमाइड का रेट इज़ मच मोर देन द अल्काइल ब्रोमाइड. ठीक है, अगर अल्काइल ब्रोमाइड का रेट X है तो अलाइल ब्रोमाइड का रेट जो होता है वो 1000x होता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो ये अलाइल ब्रोमाइड है ये इतने अच्छे SN2 रिएक्शन कैसे देते हैं. तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इनका एंटाई बॉन्डिंग है, कार्बन और ब्रोमीन का एंटाई बॉन्डिंग है, जिसे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा कार्बन Br, और जो पाई बॉन्ड का एंटाई बॉन्डिंग है उसको मैं लिख रहा हूँ पाई स्टार C डबल बॉन्ड C. नाउ दीज टू लूमोस ऑफ पाई स्टार डबली बॉन्डेड कार्बन एंड कार्बन ब्रोमीन दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ लूमो, जिसकी एनर्जी और कम होती है. समझ गए, जिसकी एनर्जी और कम होती है एंड विच इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक. तो इसलिए इनकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था. तो अब क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा एंड दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये जो रिएक्शन हुई है ये किसी दूसरे तरीके से भी हो सकती है. देखते हैं. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN2. अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे करवाऊँ, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, आप क्या करो, इस तरीके से डबल बॉन्ड को रीअरेंज करवा दो. ठीक है, और रीअरेंज करवाने के बाद फिर देखो प्रोडक्ट क्या बनता है. प्रोडक्ट जो है आपका, यहाँ पे एक सेकेंड इसको पहले मिटाते हैं. ये हमने लिखा और यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल बन गया. ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ये जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड को रीअरेंज किया है. पहले वाले में कोई रीअरेंजमेंट नहीं किया आपने डबल बॉन्ड का, सीधा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया वाया SN2. इसमें आपने डबल बॉन्ड को रीअरेंज किया. इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN2 प्राइम. लेकिन दोनों मैकेनिज्म से आप देखो प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कभी भी हमें अलाइल ब्रोमाइड मिले तो हम SN2 डैश मतलब SN2 प्राइम करवाएं या फिर SN2 करवाएं. तो यहीं पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी अलाइल ब्रोमाइड आपको मिले, आपका प्राइम इंपॉर्टेंस ये होना चाहिए कि आपका जो अल्कीन बने वो मोर सब्सटीट्यूटेड बने, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है. अब मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनाने के लिए आप रिएक्शन को SN2 या SN2 प्राइम से दोनों से करवा सकते हो, जो भी कन्वीनियंट होगा. ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करा के समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा ये. ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जांपल. ये है इस तरीके से, ये लिखते हैं एक एग्जांपल. ये है प्रिनाइल ब्रोमाइड. ठीक है, प्रिनाइल ब्रोमाइड. अब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है. अब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक किससे करवाओगे, SN2 से या SN2 डैश से या SN2 प्राइम से.
ठीक है। तो अल्कीन को देखो, तो अल्कीन जो हमारा है ऑलरेडी दिस अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, स्टेबल, so no need of रीअरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा लाइक दिस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। सपोज करो यही क्वेश्चन ऐसे होता, एक पेज ऐड कर देते हैं। सपोज करो यही क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस तरीके से, ये होता, और यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। ठीक है। अब इस केस में आप देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, अल्कीन इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, अल्कीन इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये क्या है, लेस स्टेबल। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि SN2 से रिएक्शन भेजनी है या SN2 प्राइम से। तो आपका प्राइम इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए कि जो मेरी रिएक्शन है उसमें जो अल्कीन बनना चाहिए वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनना चाहिए, और अगर मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना है तो मुझे इस पाई बॉन्ड को रीअरेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैंने इसको रीअरेंज किया और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर गया, और अब देखो अल्कीन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड बन चुका है। नाउ अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ये कंसेप्ट था इस अलाइल ब्रोमाइड से रिलेटेड कि अगर आपको अलाइल ब्रोमाइड मिलता है तो आप हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना। क्लियर है। अब इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल कराता हूँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, और ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये आपका अलाइल हैलाइड। और यहाँ पे जो हमने ये ले रखा है Bu4N पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ये आपका फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है, फेज ट्रांसफ़र एजेंट भी बोल सकते हैं इसे, फेज ट्रांसफ़र एजेंट। ठीक है। और ये आपकी CH2Cl2 इज़ योर ऑर्गेनिक लेयर एंड दिस इज़ योर वाटर। ठीक है, एक्वस लेयर। तो होता क्या है यहाँ पे, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके अंदर OH प्रेजेंट है विच इज़ वेरी मच प्रोटोनेटेड इन दी एसिडिक कंडीशन। तो वो उस प्रोटोनेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऑर्गेनिक लेयर में रखते हैं। मान लो कि ये हम लोगों ने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर है और ऊपर जो है एक्वस लेयर, और ये है ऑर्गेनिक लेयर। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा जो है, मैं जो भी पूरा पोर्शन है उसको मैं R लिख रहा हूँ और इसके साथ OH लिख रहा हूँ। तो ये हमारा ऑर्गेनिक लेयर में अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है। और जो वाटर एक्वस लेयर है उसमें आपका NaOH प्रेजेंट है और आपका सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये CH2Cl2 आपका ऑर्गेनिक लेयर है, और NaOH के साथ कौन है, वाटर है, और वाटर में आपका ये सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ठीक। तो होगा क्या, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम ये क्या होता है कि ये बेस को अलाउ करेगा ऑर्गेनिक लेयर में आने के लिए, बट इन ए स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही बेस चाहिए, सो दैट वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे और अल्कोहल को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। तो फिर OH जो है यहाँ पे आएगा इस तरीके से, यहाँ से कौन लेके आएगा इसे, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट आपका क्या है, ये है NR3 पॉजिटिव। ठीक है। तो इसके साथ OH कंबाइन होगा इस पॉजिटिव क्वांटिटी के एंटिटी के साथ, और ये इसे ऑर्गेनिक लेयर में ले आएगा। जैसे ही OH यहाँ पे आएगा, ये इस प्रोटॉन को खाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर अल्कोहल जो है आपका वो न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बन गया। ठीक है। अब ये रेडी है अटैक करने के लिए। तो अटैक इसका कहाँ करवाओगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है इसको ज़रा देखो,
ठीक है, फिर से देखो, अब यहाँ पे जो आपकी अल्कीन है मोर सब्स्टिट्यूटेड है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पे आपका SN2 प्राइम होगा। क्या होगा, SN2 प्राइम। ठीक है, तो सॉरी SN2 प्राइम नहीं, SN2 होगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को रीअरेंज कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप रिएक्शन करवा दो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। और ये R ग्रुप है, R ग्रुप पूरा वही है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप एंड एसिटल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस करवानी है अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं अलाइल हैलाइड के। क्लियर हो गया होगा। अब दो सेट ऑफ रिएजेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्योर SN2 प्राइम होता है और प्योर SN2 होता है, वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे आपका प्राइम इंपॉर्टेंस ये था कि आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनानी है, जिसके लिए आप SN2 और SN2 डैश या प्राइम आप अपनी मर्जी से चूज़ करते थे। लेकिन दो सेट ऑफ रिएक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको प्योर SN2 प्राइम करानी होगी और प्योर SN2 करानी होगी। आपको ये नहीं देखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड। चलिए अब उन रिएक्शंस की बात करते हैं। उन रिएक्शंस में पहला एग्जांपल ये है, इसको हम बोलते हैं मित्सुनोबू रिएक्शन। ठीक है, अब मित्सुनोबू रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे जितनी भी मैकेनिज्म, जिस भी मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी वो प्योर SN2 होगा। क्लियर है, मित्सुनोबू, मित्सुनोबू। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन है और दे फॉलो प्योर SN2 मैकेनिज्म, प्योर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन ये मैं करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है Cl और यहाँ पे है Cl, ये है CCl3। तो यहाँ पे आप PPH3 का अटैक करवाओ। ये है फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर इस क्लोरीन को डोनेट करेगा, क्लोरीन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डीलोकलाइज हो जाएगा और यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा इनोलेट। ठीक है, ये Cl, ये Cl। अब ये इनोलेट है, ये इनोलेट क्या करेगा, जो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये O नेगेटिव, ये CCl3। ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखो क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला था, PPH3 और Cl, तो PPH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे PPH3 Cl फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन इसमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे डबली बॉन्डेड ये रहा ऑक्सीजन और इसके साथ PPH3 जुड़ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन यहाँ पे जो Cl नेगेटिव निकला था वो अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा इस तरीके से और Cl का अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन प्योरली SN2 थी, यहाँ पे किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना ये साइड प्रोडक्ट, ये बना PPH3CO। अब ये जो है यहाँ पे आपकी 2 पाई और 3d पाई, 2p पाई 3d पाई की ओवरलैप होती है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 2 पाई एंड 3d पाई, 2p पाई। ये जो ओवरलैपिंग होती है कमाल की स्ट्रांग होती है, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। आप विटिक रिएक्शन में भी देखोगे वहाँ पे भी PO बॉन्ड टूटता है, तो वो रीज़न यही होता है कि जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो कमाल का स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ दी बेंट ऑर्बिटल ऑफ डी। ठीक है, डी सबशेल। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, ये ओवरलैपिंग कमाल की होती है, तो प्रोडक्ट आपको ये मिला। कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, वहाँ पे आपको इसी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, प्योर SN2 होगी। क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जहाँ पे प्योर SN2 प्राइम होता है, प्योर SN2 प्राइम, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है,
जो आपका अल्काइल हैलाइड है वहाँ पे हम लोग अटैक, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे RCU, कॉपर का यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। तो कॉपर कभी भी आपके रिएजेंट में आ जाए तो वो हमेशा ऑलवेज अंडरगो SN2 प्राइम, अंडरगो SN2 प्राइम। ठीक है, ये सॉफ्ट भी होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अगर आप अटैक करवाओगे तो डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट करवाओ। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो कैसे जाता है, पहले मैकेनिज्म बना लेते हैं। तो मैकेनिज्म में कॉपर जो है वो अल्कीन के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ इस तरीके से, ये, और इसके साथ R जुड़ा होता है। ठीक है, अब होगा क्या है, यहाँ से जो आपका डबल बॉन्ड है वो पोलराइज होगा, डीलोकलाइज होगा इस तरीके से, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और ये R यहाँ पे अटैक कर देगा। और जैसे ही R यहाँ पे अटैक करता है आपका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। अब यहाँ देखो ये अल्कीन क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो SN2 प्राइम के केस में जब भी आप प्रोडक्ट बनाओगे हो सकता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड बने, हो सकता है मोर सब्स्टिट्यूटेड बने, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास ये है जो मैकेनिज्म है वो फिक्स है, आपको SN2 प्राइम से ही जाना है बाय एनी हाउ। ठीक है, मान लो कि ये एक रिएक्शन है, ये तो हम लोगों ने कर लिया। एक और मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये मान लो ये इस तरीके से है और यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे आपने कॉपर ले रखा है RCU। ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर BF3 ले रखा है। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से पोलराइज होगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में जो अल्कीन बना वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बना, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर कॉपर मिलता है, कॉपर इज ए गिलमैन रिएजेंट, ये फेमिलियर हो आप लोग, तो कॉपर अगर आपको मिलता है तो आप SN2 प्राइम से करवाना रिएक्शन। अगर आपको मित्सुनोबु रिएक्शन मिलती है जहाँ पे PPH3 और हम लोग क्लोरोएसीटोन यूज़ करते हैं, उस केस में आप SN2 करवाओगे प्योर। एंड अदर देन दैट अगर ये नहीं है तब आपके पास चॉइस है कि आप SN2 से करवाओ या फिर SN2 प्राइम से करवाओ। तब आपका एम ये रहेगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनानी है। तो ये पार्ट 2 था इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन्स का। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।